हम दिन भर हाथ पैर आँख कान नाक सबको चलाते हैं, घुमाते हैं, उनसे काम करते हैं, लेकिन जब कम मेहनत करके, कम समय बर्बाद करके किसी काम को इस क्रम से किया जाए, इस प्रकार किया जाए कि हमें कम मेहनत लगानी पड़े, अधिक लाभ हो, तब वह यौगिक हो जाता है। तो इसी प्रकार अपने प्रातःकाल के जागरण को इस प्रकार शुभारंभ करेंगे कि सारा दिन सार्थक रहें, पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज रहें और कम मेहनत करके अधिक अच्छा परिणाम पाएं। तो यौगिक जागरण के लिए क्या करना है? प्रतिदिन निश्चित समय पर उठना चाहिए, 4 बजे 5 बजे, जो भी समय आपको उपयुक्त हो, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व अवश्य उठ जाएं। जैसे ही आपकी आँख खुले, जोर से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके खूब पीछे खींचिए, पैरों को आगे खींचिए और ताड़ासन कीजिए, लेटे लेटे, ताकि रात भर जोंग दबे हैं या नीचे रहे हैं, जिनके अंदर नस नाड़ियाँ में खून का दबाव कम हुआ है, वे खुल जाएं और पूरा शरीर स्वस्थ अनुभव करे। इस तरह ताड़ासन करने के बाद दाईं हथेली को बाईं ओर टिका करके बैठ जाइए और बैठकर खूब जोर से दोनों हथेलियों को रगड़िए। ममस्ते आरोग्यमस्तु, ममस्ते आरोग्यमस्तु, ममस्ते आरोग्यमस्तु। अच्छी तरह गर्म कीजिए और फिर चेहरे पर, आँखों पर, मस्तक पर 2-3 बार ऐसे घुमाइए। आप एकदम सात्विक ऊर्जा का अनुभव करेंगे और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। कई लोग उठने के बाद चलते हैं, फिरते हैं, फिर भी इस तरह करते रहते हैं, आंखें अलसाई रहती हैं, पूरी खुलती नहीं, आवाज़ ढंग से निकलती नहीं। जब आप सुबह ही सुबह इस तरह हथेलियों को रगड़ कर चेहरे पर घुमाएंगे, एकदम आवेशित हो जाएंगे और ताजगी का अनुभव करेंगे। इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को ऐसे फैलाकर ध्यान से देखिए, सूंघिए, उनमें किस प्रकार की खुशबू है। अपने हाथों की लकीरों को देखिए और अनुभव कीजिए कि भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छा भाग्य दिया है, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य दिया है, बहुत ही अच्छा परिवार, घर बार दिया है, मित्र दिए हैं। मैं इनमें सदा सुखी रहूँगा और ऊर्जा से आवेशित रहूँगा। ऐसा करने के बाद अपनी सांसों को देखिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए, आंखें बंद रखिए और मन ही मन बहुत ध्यान से अपनी सांसों में खो जाइए। ध्यान से देखिए कौन सी नासिका अधिक तेज चल रही है, कौन सी नासिका कम चल रही है। और इस तरह 1-2 मिनट सांसों को देखने के बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। दाईं नासिका बंद करके बाईं से सांस खींचिए, दाईं से छोड़िए, दाईं से वापस लीजिए और बाईं से छोड़ दीजिए। कम से कम 3, 4, 5 अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचिए, पीछे की तरफ खींचिए, ऐसे नीचे खींचिए और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ, ऊर्जावान,
तेजवान कांति युक्त अनुभव कीजिए। आलस्य को दूर कर दीजिए। तत्पश्चात ध्यान से देखिए आपके शरीर का कौन सा भाग रुग्ण है, कहाँ कोई बीमारी है, कोई सूजन है, कोई दुखन है, और उस भाग को भी हथेलियों को जोर से रगड़कर गर्म करके सेकिए। मान लो आपके कंधों में पेन रहता है तो कंधों को सेकिए, और ये सेकने के समय कम से कम कपड़े होने चाहिए, या तो बिल्कुल बनियान और शर्ट उतार दीजिए, या कम से कम बनियान पहनिए और हाथों को शरीर के ऊपर रख कर के सेकिए। कहीं भी कोई फोड़ा है, कोई पेन है, दुखन है, सूजन है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसी अंग को खूब गर्म करके सेकिए, बार बार सेकिए, तो आप देखेंगे कि हाथ के हाथ वहाँ पर आपको लाभ का अनुभव होगा। फौरन पेन कम होगा। 2-4 दिन ऐसा करते करते ही आप उस अंग को बिल्कुल स्वस्थ अनुभव करेंगे। उसके बाद जीभ से दाएं हाथ की अनामिका या मध्यमा उंगली, अनामिका अच्छी है, अनामिका उंगली को जीभ से टच कीजिए, इस आँख में थूक आंजिए, उसी प्रकार बाएं हाथ की उंगली को, और फिर इस आँख में, दोनों आँखों में रात का बासी थूक। जो व्यक्ति आँखों में प्रातः उठते ही आंसते हैं, उनकी आँखें सदा निरोग रहती हैं। अब ध्यान से देखिए आपकी कौन सी नासिका अधिक खुली चल रही है, दाईं या बाईं। दाईं को बंद करके बाईं से सांस लीजिए, छोड़िए, फिर बाईं को बंद करके दाईं से। मेरी तो अभी दोनों नासिकाएं बराबर चल रही हैं। जो नासिका अधिक खुली चल रही हो, उस पैर को पृथ्वी पर पहले नंगा पैर पृथ्वी से स्पर्श कीजिए। रीज़न बीइंग कि जो नासिका अधिक चलती है, उस ओर का 50% भाग अधिक ऊर्जावान होता है। जब हम उस पैर को पहले नीचे स्पर्श करते हैं तो वो ऊर्जा पृथ्वी में चली जाती है, अर्थ हो जाती है, और हम बराबर हो जाते हैं। मान लो मेरा दाईं नासिका अधिक चल रही है और मैं बाएं पैर को ज़मीन पर स्पर्श करता हूँ, तो नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही बनी रहेगी, मैं अनबैलेंस रहूँगा। लेकिन यदि दाईं नासिका अधिक चलने से दाएं पैर को पहले नंगा ज़मीन पर रखूँगा, तो पॉजिटिव एनर्जी अर्थ हो जाएगी और मैं सम हो जाऊँगा, बैलेंस हो जाऊँगा, संतुलित हो जाऊँगा। अर्थात बैलेंस व्यक्ति पृथ्वी पर भी सही चलेगा, डगमगाएगा नहीं, गिरेगा नहीं, उसके विचार भी संतुलित होंगे। बाईं नासिका अधिक चलने से हमारे अंदर तमोगुणी विचारों का प्रधानता होती है और दाईं नासिका चलने से रजोगुणी। लेकिन जब दोनों नासिकाएं बराबर चलती हैं तब हम सतोगुणी होते हैं। तमोगुण और रजोगुण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसलिए जो नासिका अधिक खुली चल रही है उस पैर को पहले पृथ्वी पर रखकर अर्थ कर दीजिए। तत्पश्चात चप्पलों में, स्लीपर्स में, जूतों में पैर रख करके बाहर आइए, लघु शंका से निवृत्त होइए और बासी मुँह बिना कुल्ला किए रात का रखा हुआ ताम्र पात्र में जल पीजिए। अगर किसी कारण आपने ताम्र पात्र में जल नहीं रखा है तब आप कोई भी पानी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वह पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम गर्म नहीं होना चाहिए, एम्बिएंट टेम्परेचर से अधिक ही होना चाहिए।
यदि ऐसा नहीं है तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस लेते लेते कम से कम 2 गिलास पानी सुबह उठते ही अवश्य पीजिए। बाकी जलपान के ऊपर हमने दूसरा 1-2 वीडियो बना रखा है, वहाँ से देख करके आप जलपान कैसे करते हैं, कितना करते हैं, किस व्यक्ति के लिए कौन सा जल उपयुक्त होता है, तो उसको देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। जब हम इस प्रकार सुबह जागने को भी एक सिस्टमेटिक बना देते हैं, यौगिक रूप से हम उठ कर के फिर दुनियादारी के कामों में लगते हैं, तो सारे दिन ऊर्जावान रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से आवेशित रहते हैं, धैर्यपूर्वक किसी भी काम को पूरा करते हैं, सही निर्णय लेते हैं और हमारा दिन बहुत ही अच्छा पास होता है। आपने देखा होगा प्रातःकाल उठते ही हम अपने मुंह से जो कोई गीत, कविता या मंत्र बोलते हैं, रात दिन वह हमारे मस्तिष्क में घूमता रहता है। इसलिए प्रातः उठते ही फिल्मी गीत या फालतू बात मन में ना लाएं, बल्कि कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई अच्छा दोहा अपने मन में रख करके उच्चारण करके भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार दिन का शुभारंभ करें तो आपका दिन बहुत ही अच्छी तरह पास होता है और आप उत्तरोत्तर प्रगतिशील रहते हैं, अच्छे मार्ग पर उन्मुख होकर चरित्रवान व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं, लोकप्रिय बनते हैं और दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं और आपके बच्चे, आपके अनुयायी, वे भी आपके पद चिन्हों पर चलकर अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं। बस इतनी ही बात थी। यदि आपको ये बातें अच्छी लगती हों तो अवश्य ऐसे पात्रों तक अवश्य शेयर करें जो इसके अधिकारी हैं, जो आपकी बातें मानते हैं और आपके शुभ चिंतक हैं। धन्यवाद। नमस्कार।